एवरीवन, लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक जिसमें हम डिस्कस करेंगे ये सभी स्पेसिफिक जेनरास जैसे कि राइजोपस, म्यूकर, एल्ब्यूगो, पाइथियम, ईस्ट, पेंसिलिनियम, अगरिकस, पक्सीनिया एंड अस्टिलागो। सबसे पहले बात करते हैं हम राइजोपस की। राइजोपस बिलोंग करता है जाइगोमाइसिटीज फैमिली से और इसका कॉमन नेम होता है ब्रेड मोल्ड और इसे ब्लैक मोल्ड भी कहा जाता है। सिस्टमेटिक पोजीशन की बात करें तो किंगडम फंजाई, लेकिन एलेक्सोपोलस ने इसे फंजाई ना कहकर माइसिटीज कहा था, तो माइसिटीज से बिलोंग करता है। एंड डिवीजन यू माइकोटा, सब डिवीजन जाइगोमाइकोटिना, क्लास जाइगोमाइसिटीज एंड ऑर्डर म्यूक्रेल्स, फैमिली म्यूक्रेसी, जीनस राइजोपस। सेम इसी तरह से ये सिस्टमेटिक पोजीशन म्यूकर की भी रहने वाली है, जिसमें हम जीनस म्यूकर की को डिस्कस करेंगे। पीछे हमने एक पाइलोबोलस को ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, लेकिन हमने पाइलोबोलस को ओमाइसिटीज में डिस्कस किया है, तो इसको करेक्ट कर लेना। पाइलोबोलस जो है वो बिलोंग करता है जाइगोमाइसिटीज क्लास से, ये हमने ओमाइसिटीज में डिस्कस कर लिया था। सबसे पहले बात करते हैं राइजोपस में, राइजोपस की स्पीसीज के बारे में। फर्स्ट है राइजोपस स्टोलेनिफर, जिससे कि डिजीज होती है सॉफ्ट रॉट ऑफ स्वीट पोटैटो, लीक स्ट्रेक डिजीज ऑफ स्ट्रॉबेरी। दूसरी स्पीसीज है राइजोपस एरिहेजस, जिससे फ्रूट रॉट ऑफ एप्पल होता है। राइजोपस नेक्स्ट हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स की। इसमें माइसीलियम जो होता है, ये माइसीलियम जो होता है वो एसेप्टेट, सिनोसिटिक और मल्टीन्यूक्लिएट होगा। माइसीलियम हमें दो तरह से देखने को मिलता है, इन ग्रुप्स में और ग्रुप्स या टफ्ट्स में देखने को मिलता है। ये अनब्रांच्ड होता है और माइसीलियम को डिफ्रेंशिएट किया गया है 3 पार्ट्स में। राइजोइड्स होते हैं, स्टोलन्स होते हैं और स्पोरेंजियोफोर होते हैं। तो अगर हम थैलस के स्ट्रक्चर की बात करें तो थैलस का स्ट्रक्चर में हमें ये 3 पार्ट देखने को मिलते हैं, जैसे कि स्टोलन्स हो गया। स्टोलन अनब्रांच्ड होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं और गिव राइज टू स्पोरेंजियोफोर्स। इन्हीं से फिर स्पोरेंजियोफोर्स यहाँ निकलते हैं इस तरह से। तो जो स्पोरेंजियोफोर होते हैं ये इरेक्ट होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं, टफ्ट्स में हमें देखने को मिलते हैं। इस तरह से बहुत सारे टफ्ट्स में हमें ये देखने को मिलते हैं और इनके ऊपर हमें देखने को मिलता है स्पोरेंजिया। तो इनके ऊपर जो ये हमें देखने को मिलता है, सबसे पहले जो स्पोरेंजियोफोर है उसके ऊपर ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसे हम कहते हैं कॉलुमेला। इस कॉलुमेला के ऊपर हमें इस तरह से ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जिसे हम कहते हैं स्पोरेंजिया। इसका स्पोरेंजिया का अपर पार्ट जो है वो ब्लैक होता है। इन स्पोरेंजियो के अंदर हमें देखने को मिलते हैं स्पोरेंजियोस्पोर्स। ये अप्लेनोस्पोर होते हैं, माइटोस्पोर कहा जाता है इन्हें, और ये एंडोस्पोर्स हैं क्योंकि इनसाइड द स्पोरेंजिया ये हैं, तो इन्हें हम एंडोस्पोर कहते हैं। और जो राइजोइड्स होते हैं ये ब्रांच्ड होते हैं, टुवर्ड्स ग्रेविटी होते हैं और एब्जॉर्प्शन ऑफ नरिशमेंट फॉर द फ्रॉम होस्ट से एब्जॉर्प्शन का काम ये करते हैं। अगर हम टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें तो हमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलती है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो फ्रेगमेंटेशन से होती है, इसमें हमें टोरुलस स्टेज देखने को मिलती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो स्पोरेंजियोस्पोर्स बनते हैं, जो हमने पीछे भी डिस्कस किया, और ये कैसे होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं और इनसाइड द स्पोरेंजिया देखने को मिलते हैं। और जो क्लेमाइडोस्पोर्स भी इसमें एसेक्सुअल स्पोर हमें देखने को मिलते हैं, जो कि थिक वॉल्ड होंगे, नॉन मोटाइल होंगे और ये कंस्ट्रक्टेड प्रोटोप्लाज्म से बने हुए होते हैं। इसे हम आगे डिस्कस करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो गैमेटेंजियल कॉपुलेशन से वो होती है। और अगर हम क्लेमाइडोस्पोर की बात करें जो कि बनते हैं कंस्ट्रक्टेड प्रोटोप्लाज्म से, तो प्रोटोप्लाज्म जो है वो कलेक्ट हो जाता है एंड बिकम कंस्ट्रक्टेड एंड बिहेव एज ए एंडोजीनियस। तो इसका जो प्रोटोप्लाज्म है वो इकट्ठा हो जाएगा और इस तरह से वो बनेगा, जिन्हें हम एंडोजीनियस स्पोर भी कहते हैं। तो ये क्लेमाइडोस्पोर्स हैं। ये क्लेमाइडोस्पोर्स फिर जर्मिनेट करेंगे और इनसे न्यू थैलस की फॉर्मेशन होती है। ये जो क्लेमाइडोस्पोर्स होते हैं ये थिक वॉल्ड होते हैं, नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें जो कि गैमेटेंजियल कॉपुलेशन से होती है, और ये कैसे टाइप की होती है, आइसोगैमस टाइप ऑफ होती है। तो इसमें जो
मेल गैमेटेंजिया है एंड फीमेल गैमेटेंजिया है, इनमें जब फर्टिलाइजेशन होती है, फ्यूज़न होता है, तो जिससे कि इस तरह से जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। तो सबसे पहले प्लाज्मोगैमी होगी, देन कैरियोगैमी होगी, और फिर जाइगोट जो है उसकी फॉर्मेशन होगी। देन जाइगोटिक मियोसिस होगा। जाइगोस्पोर्स में जाइगोटिक मियोसिस होता है, जिससे कि मियोस्पोर्स बनते हैं, और ये मियोस्पोर जो है वो जर्मिनेट करते हैं एंड न्यू थैलस की फॉर्मेशन करते हैं। इस तरह से हमें ये टफ्ट्स में स्पोरेंजियोस्पोर देखने को मिलते हैं। ये था राइजोपस के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं म्यूकर के बारे में। तो म्यूकर और राइजोपस जो हैं वो सिमिलर ही इनका हमें देखने को मिलता है। जो डिफरेंसेस होते हैं राइजोपस और म्यूकर में वो क्या हैं? राइजोपस ग्रो करता है ब्रेड पे। इनका जो माइसीलियम होता है डिफरेंशिएटेड इनटू स्टोलन, राइजोइड और स्पोरेंजिया में होता है। स्पोरेंजियोफोर जो है वो टफ्ट्स और ग्रुप्स में देखने को मिलते हैं, और अपर पार्ट जो स्पोरेंजिया का होता है वो ब्लैक होता है। ये नरिशमेंट जो है वो राइजोइड से लेते हैं। म्यूकर की बात करें, ये ग्रो होते हैं डंग में। इनका माइसीलियम अनडिफरेंशिएट होता है, सिर्फ इसमें स्पोरेंजियोस्पोर्स ही होते हैं, और स्टोलन्स राइजोइड्स ये हैं अब्सेंट होते हैं। स्पोरेंजियोफोर जो होता है वो सिंगल देखने को मिलता है, और अपर पार्ट स्पोरेंजिया का ब्लैक नहीं होता है। इसमें जो नरिशमेंट जो होती है एंटायर सरफेस को मिलती है स्पोरेंजियोफोर से ही मिलती है। बाकी डिफरेंसेस की बात करें तो कैरियोगामी के बाद जो जाइगोस्पोर्स बनते हैं राइजोपस में, वो रेस्टिंग स्टेज के लिए जाते हैं कुछ टाइम के लिए। म्यूकर में ऐसा नहीं होता है। जो जाइगोस्पोर बनते हैं वो अंडरगो इमीडिएट जाइगोटिक मियोसिस उसमें हो जाती है एंड फॉर्म द स्पोर्स। और म्यूकर के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें हमें देखने को मिलता है इसमें हमें सिर्फ स्पोरेंजियोफोर देखने को मिलते हैं। इसमें हमें राइजोइड्स और स्टोलन्स नहीं देखने को मिलते हैं। और स्पोरेंजियोफोर के बाद इस तरह से हमें कोलोमेला देखने को मिलता है, और उसके ऊपर हमें स्पोरेंजिया देखने को मिलते हैं, और इन स्पोरेंजिया के अंदर हमें स्पोरेंजियोस्पोर्स देखने को मिलते हैं। और अगर हम बात करें रेस्टिंग जाइगोस्पोर किस में देखने को मिलता है, तो ये हमने डिस्कस किया कि राइजोपस में रेस्टिंग स्पोर होता है। और इसके अलावा ये हमें देखने को मिलता है यूलेथ्रिक्स और स्पायरोगेरा में, जो कि एल्गी है। नेक्स्ट जेनरा की हम बात करते हैं एल्ब्यूगो कैंडिडा, जिसे सिस्टोपस कैंडिडा भी कहा जाता है, जिससे वाइट रस्ट ऑफ क्रूसिफर डिजीज जो है वो होती है। सिस्टमेटिक पोजीशन की बात करें, किंगडम जो है माइसेटे, डिवीजन यूमाइकोटा, सब डिवीजन डिप्लोमेस्टिगोमाइकोटिना, क्लास ओमाइसिटीज, ऑर्डर परनोस्पोरेल्स, फैमिली एल्ब्यूगोनेसी, जीनस एल्ब्यूगो एंड स्पीसीज कैंडिडा। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर की बात करें, सेल वॉल जो है इनकी सेलुलोजिक होती है, काइटिन की नहीं बनी होती है, जो इसका स्पेसिफिक फीचर है। माइसीलियम एसेप्टेट सिनोसिटिक होता है, और इसके जो जूस्पोर्स होते हैं वो मोटाइल थिन वॉल्ड बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं। जूस्पोर और कोनिडिया जो हैं वो एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं। तो जो जूस्पोर्स हैं वो मोटाइल थिन वॉल्ड और बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं, एंड कोनिडिया जो होते हैं वो बेसिपिटल कोनिडिया होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं, और अनब्रांच्ड कोनिडिया फॉर्म में ये लगे होते हैं। बिसिपिटल कोनिडिया का मतलब होता है कि जो ओल्डर कोनिडिया होंगे वो अपेक्स में होंगे, और यंगर कोनिडिया जो होंगे वो बेस में देखने को मिलते हैं। एल्ब्यूगो कैंडिडा की होस्ट फैमिली की बात करें तो क्रूसीफेरेसी में देखने को मिलता है, कंपोजिटी में देखने को मिलता है, कॉन्वुलेसी में देखने को मिलता है, एमेरेंथेसी में देखने को मिलता है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो जूस्पोर्स जो बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं, और कोनिडिया जो बेसिपिटल होते हैं, उनमें हमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो उसमें गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट हमें देखने को मिलता है, जो कि oogamous टाइप का होता है। नेक्स्ट बात करते हैं लाइफ साइकिल की। तो लाइफ साइकिल जो एसेक्सुअल फेज जो देखने को मिलती है वो हमें देखने को मिलती है अगर ये हमारे पास एक लीफ है, लीफ का स्ट्रक्चर है, इस लीफ में अगर जो है वो डिजीज़ हुआ है तब हमें ये देखने को मिलता है। ये हमारे पास अपर एपिडर्मिस है, और ये हमारे पास लोअर एपिडर्मिस है, और ये है कॉर्टेक्स रीजन। इस कॉर्टेक्स रीजन में अगर हमें ये स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, इसमें कि ये स्पोरेंजियोफोर के ऊपर हमें कोनिडिया देखने को जो मिल रहे हैं, ये कोनिडिया अगर यंग एट द बेस हैं और ओल्डर एट द अपेक्स हैं तो ये एल्ब्यूगो है।
और फिर ये कोनिडिया जब यहाँ से डिटैच्ड हो जाते हैं और जर्मिनेट करते हैं, करने के लिए इनमें हमें जो स्पोर्स देखने को मिलते हैं वो जूस्पोर्स हो सकते हैं जो कि बाइफ्लैजेलेटेड होते हैं। तो जूस्पोरेंजिया के अंदर हमें देखने को मिलते हैं जूस्पोर्स, और ये क्योंकि इनसाइड होते हैं तो ये एंडोस्पोर होते हैं। ये जूस्पोर जर्मिनेट करेंगे और न्यू माइसीलियम की ग्रोथ करते हैं। तो इस तरह से हमें कोनिडिया जो देखने को मिलते हैं ये माइसीलियम है, इनके ऊपर हमें इस तरह से ये देखने को मिलता है कोनिडियोफोर, ये कोनिडियोफोर है। कोनिडियोफोर के ऊपर हमें बॉटल लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसे हम स्टिग्मेटा कहते हैं, और स्टिग्मेटा के ऊपर हमें कोनिडिया देखने को मिलते हैं, यंग एट द बेस एंड ओल्डर एट द अपेक्स। ये है न्यू माइसीलियम का स्ट्रक्चर। ये अनब्रांच कोनिडियोफोर है। अनब्रांच कोनिडियोफोर में हमें मेटुली नहीं देखने को मिलता है, मेटुली उसमें अब्सेंट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट से होती है। इस तरह से मेल गैमेटेंजिया और फीमेल गैमेटेंजिया, मेल गैमेटेंजिया को एंथ्रीडियम कहा जाता है, फीमेल गैमेटेंजिया को ऊगोनियम कहा जाता है। जैसे ही इनमें गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट होगा तो उसमें फर्टिलाइजेशन ट्यूब की फॉर्मेशन इस तरह से देखने को मिलती है, और फर्टिलाइजेशन के बाद oospore की फॉर्मेशन होती है जिससे कि जाइगोट बनता है, और फिर जाइगोट में जाइगोटिक मियोसिस होता है, हैप्लॉइड स्पोर की फॉर्मेशन होती है, और ये स्पोर जर्मिनेट करते हैं, न्यू थैलस की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम नेक्स्ट जेनरा, दैट इज पाइथियम स्पीसीज। तो सिस्टमेटिक पोजीशन की बात करें, किंगडम माइसिटे से बिलोंग करता है, डिवीजन यूमाइकोटा, सब डिवीजन मेस्टिगोमाइकोटिना, क्लास ओमाइसिटीज, ऑर्डर पाइथेल्स, फैमिली पाइथेसी, और जीनस इसका पाइथियम होता है। कॉमन अगर स्पीसीज की बात करें इसकी, तो पाइथियम डेबेरेनम है जिसे हम पाइथियम अल्टीमेटम भी कहते हैं। ये कॉज करता है डैम्पिंग ऑफ डिजीज ऑफ सीडलिंग, एंड पाइथियम ग्रामिनिकोला जो है वो रूट रॉट ऑफ वीट जो है वो कॉज करता है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करें तो सेल वॉल इसकी सेलुलोजिक होती है, माइसीलियम जो है वो एसेप्टेड सिनोसिटिक होता है, और इसमें जो स्पोर्स देखने को मिलते हैं जूस्पोर और कोनिडिया देखने को मिलते हैं जो कि बाइफ्लैजेलेटेड जूस्पोर होते हैं, और कोनिडिया अनब्रांच कोनिडियोफोर होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट से होती है। सबसे पहले बात करते हैं हम जो डिजीज डैम्पिंग ऑफ डिजीज ऑफ सीडलिंग होता है, ये प्री एमर्जेंस फेज में देखने को भी मिलता है और पोस्ट एमर्जेंस फेज में भी देखने को मिलता है। जो प्री एमर्जेंस फेज होता है इसमें सीड डज नॉट जर्मिनेट प्रॉपरली। जैसे ही हम सॉइल में सीड डालते हैं, इस सीड में ही हमें कंस्ट्रक्शन ऑफ सीडलिंग देखने को मिलता है, या ब्रेक डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग इसे कहते हैं। नेक्स्ट अगर प्रो एमर्जेंस फेज जो होता है, जबकि सीड जो है वो ग्रो कर जाता है, इसके स्टेम में हमें कंस्ट्रक्शन देखने को मिलता है, वो ब्रेक हो जाता है, उसे पोस्ट एमर्जेंस फेज कहा जाता है। नेक्स्ट जेंडर की बात करें, दैट इज ईस्ट, जिसे सैक्रोमाइसिस सर्विसिए कहा जाता है, बेकर ईस्ट और ब्रेवर ईस्ट इसे कहा जाता है। किंगडम फंजाई माइसिटी से बिलोंग करता है, डिवीजन एस्कोमाइकोटिना, डिवीजन एस्कोमाइकोटा, सब डिवीजन एस्कोमाइकोटिना, क्लास एस्कोमाइसिटीज, ऑर्डर सैक्रोमाइसिटिएल्स, फैमिली सैक्रोमाइसिटेसी, जीनस सैक्रोमाइसिस, एंड स्पीसीज सर्विसिए। डिस्कवरी की बात करें तो एंटोन वैन लीeuwenhoek ने इसे डिस्कवर किया था, और स्टडी ऑफ ईस्ट को जाइमोलॉजी कहा जाता है क्योंकि इसे एंजाइम जाइमेज जो है वो एक्सट्रैक्ट किया गया था, फर्स्ट एंजाइम जो बुशनर ने किया था। ईस्ट जो है वो अल्कोहली फर्मेंटेशन इससे होती है, अल्कोहली फर्मेंटेशन होने की वजह से इसे हम जाइमोसिस प्रोसेस कहते हैं। नॉन माइसीलियल होता है, ये यूनिसेलुलर यूनिन्यूक्लियर फंजाई होती है। तो ईस्ट जो है वो नॉन माइसीलियल यूनिसेलुलर यूनिन्यूक्लियर फॉर्म है। ईस्ट जो है वो दो तरह के होते हैं, ट्रू ईस्ट एंड फॉल्स ईस्ट। ट्रू ईस्ट वो होते हैं जो फॉर्मेशन ऑफ एस्कोस्पोर से बने होते हैं, इसलिए हमें इन्हें एस्कोस्पोरोजेनेसिस ईस्ट भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल सैक्रोमाइसिस सर्विसिए, सैक्रोमाइसिस ऑक्टोस्पोरस, सैक्रोमाइसिस लुडविगी कहते हैं। फॉल्स ईस्ट जिसमें नो फॉर्मेशन ऑफ एस्कोस्पोर, तो इसे हम एस्पोरोजिनस ईस्ट भी कहते हैं। कैंडिडा, माइकोडर्मा, क्रिप्टोकोकस। रिप्रोडक्शन ऑफ ईस्ट की अगर बात करें तो ईस्ट जो है वो यूनिसेलुलर नॉन माइसीलियल फॉर्म होती है। इसमें हमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलती है।
वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय बडिंग होता है, एक स्मॉल बड निकलती है जो कि डिटैच होकर न्यू बॉडी की फॉर्मेशन करती है। फॉर एग्जांपल सैक्रोमाइसिस सर्विसिए, जिसे बेकर ईस्ट या ब्रेवर ईस्ट कहा जाता है। फ्यूजन भी हमें देखने को मिलता है, जैसे कि एक सेल है जिसमें न्यूक्लियस ग्रो करता है, न्यूक्लियस डिवाइड करता है, देन न्यू सेल की फॉर्मेशन होती है। ये साइजोसैक्रोमाइसिस सर्विसिए में देखने को मिलता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय कोनिडिया होती है, जो कि बहुत रेयर होती है। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ईस्ट। ईस्ट में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलती है दैट इज बाय कंजुगेशन। ये डेल्फोगैमी और पेडियोगैमी से होती है। ये डेल्फोगैमी का मतलब है एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन द टू सिस्टर बाय कंजुगेशन ट्यूब। जैसे दो सेल्स हैं उनके बीच में जेनेटिक मटेरियल का जो एक्सचेंज होता है वो एक ट्यूब की फॉर्मेशन से होता है, तो उसे कहा जाता है इडेल्फोगैमी। इसी तरह से पेडियोगैमी का मतलब है एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन पेरेंट सेल एंड बड। इस तरह से पेरेंट सेल में एक स्मॉल बड ग्रो करती है और उन्हीं के बीच में अगर जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है तो उसे कहा जाता है ईस्ट की। तो ईस्ट में हमें प्लाज्मिडियम देखने को मिलता है 2 माइक्रोप्लाज्मिड। ईस्ट जो है एक ओनली यूकैरियोटिक सेल्स है जिसमें कि हमें प्लाज्मिड देखने को मिलता है, क्योंकि प्लाज्मिड हमें देखने को मिलता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में। नेक्स्ट बात करते हैं होलोकार्पिक फंजाई। ईस्ट को कहा जाता है, ये यूनिसेलुलर होता है। ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होल बॉडी इज कन्वर्टेड इनटू सेक्स ऑर्गन्स, और इसमें एस्कोकार्प की फॉर्मेशन होती है जो इसकी फ्रूटिंग बॉडी होती है। इसमें जो एस्कस देखने को मिलते हैं, एस्कस में हमें 8 एस्कोस्पोर भी हो सकते हैं और 4 एस्कोस्पोर भी देखने को मिलते हैं। ब्रेडी मियोसिस का मतलब होता है व्हेन मियोसिस 2 इज फेल टू अकर आफ्टर मियोसिस 1। अगर मियोसिस 2 नहीं हो रही है, सिर्फ मियोसिस 1 हुई है, तब ये 4 एस्कोस्पोर बनते हैं जिसे हम ब्रेडी मियोसिस कहते हैं। नेक्स्ट लाइफ साइकिल ऑफ ईस्ट की बात करें तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलती है। हैप्लॉन्टिक मतलब कि जिसमें गैमेटिक फेज ज़्यादा होती है और स्पोरोफिटिक फेज कम होती है, ये देखने को मिलती है सैक्रोमाइसिस ऑक्टोस्पोरस में। नेक्स्ट बात करते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, जिसमें कि गैमेटिक फेज और स्पोरोफिटिक फेज इक्वल होती हैं। ये देखने को मिलता है सैक्रोमाइसिस सर्विसिए में। डिप्लॉन्टिक फेज का मतलब है जिसमें कि स्पोरोफिटिक फेज ज़्यादा होती है और गैमेटिक फेज कम होती है, ये देखने को मिलता है सैक्रोमाइसिस लुडविगी में। अगर इसको लर्न करना है तो ओ लाडो से लर्न कर सकते हैं। ओ का मतलब है ऑक्टोस्पोरस और एच का मतलब है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, और एल ए का मतलब है लुडविगी और उसके कैसी होती है, डिप्लॉन्टिक होती है। तो हैप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक हम याद रख सकते हैं, और सैक्रोमाइसिस सर्विसिया में हैप्लोडिप्लॉन्टिक दोनों देखने को मिलती है। ईस्ट जो होता है विटामिन बी रिच होता है, इसमें कि राइबोफ्लेविन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट जेनरा की बात करें दैट इज एस्परगिलस, जिसे ब्लैक स्मोकी मोल्ड कहा जाता है। सिस्टमेटिक पोजीशन इसमें किंगडम फंजाई माइसिटीज से बिलोंग करता है। डिवीजन माइकोटिना, सब डिवीजन एस्कोमाइकोटिना, क्लास एस्कोमाइसिटीज, ऑर्डर एस्परजुरेल्स, फैमिली एस्परजिलेसी, जीनस एस्परगिलस। फीचर्स की बात करें तो इसका जो माइसीलियम होता है वो सेप्टेड होता है, सिंपल पोर्स होता है। फ्रूटिंग बॉडी इसमें कैलिस्टोथीशियम होती है, एस्कोकार्प जिसे कहते हैं, ये ग्लोबोस टाइप की होती है। ब्रांच कोनिडिया 4 इसमें देखने को मिलते हैं, और जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसे एस्कोगोनियम कहा जाता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को एंथीडियम कहा जाता है। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें क्रोजियर फॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट से होती है। डाइकैरियोटाइजेशन की बात करें तो इसमें डाइकैरियोटाइजेशन जो है वो प्रोलॉन्ग्ड गैप बिटवीन द प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी में हमें देखने को मिले उसे कहा जाता है। रिप्रोडक्शन इसमें वेजिटेटिव होती है जो कि फ्रेगमेंटेशन से होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडियोस्पोर से होती है, ये प्रोड्यूस होते हैं कोनिडियोफोर के ऊपर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट से होती है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका जो माइसीलियम होता है उसके ऊपर हमें ब्रांच कोनिडियोफोर देखने को मिलते हैं, और इन ब्रांच कोनिडियोफोर के ऊपर हमें ये वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, और उसके ऊपर हमें ये बॉटल शेप स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसे हम प्राइमरी स्टिग्मेटा कहते हैं। देन उसके बाद उसके ऊपर भी हमें बॉटल लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसे हम सेकेंडरी स्टिग्मेटा कहते हैं। इन सेकेंडरी स्टिग्मेटा के ऊपर हमें देखने को मिलते हैं कोनिडिया, जो कि बेसिपिटल मैनर या बेसिपिटल सक्सेशन में प्रेजेंट होते हैं। ओल्डर एट द अपेक्स एंड यंगर एट द बेस। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट्स की हेल्प से होता है। इस तरह से एंथ्रीडियम और एस्कोगोनियम जो है वो गैमेटेंजियल कंटेंट इनमें होता है। तो एंथ्रीडियम जो है वो
एस्कोगोनियम के ऊपर इस तरह से प्रेजेंट होता है और उसमें जो है वो हुक की फॉर्मेशन होती है। हुक लाइक स्ट्रक्चर जो बनता है उसे हम क्रोजर फॉर्मेशन बोलते हैं और ये क्रोजर फॉर्मेशन जो है हमें इसी में देखने को मिलता है। देन ये क्रोजर फॉर्मेशन जब इनमें फ्यूज़न हो जाता है तो इसकी जो फ्रूटिंग बॉडी की फॉर्मेशन होती है, जो एस्कोकार्प बनता है जिसे हम कैलिस्टोथिसिम कहते हैं, वो बनता है। ये एस्कस के अंदर जो है हमें एस्कोस्पोर देखने को मिलते हैं। अगर हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये ऑर्गेनिक एसिड की फॉर्मेशन करते हैं। तो सिट्रिक एसिड बनता है एस्परजिलस नाइगर से, जिसे वीड ऑफ लेबोरेटरी कहा जाता है। ऑक्जेलिक एसिड एस्परजिलस नाइगर से, ग्लूकोनिक एसिड एस्परजिलस नाइगर और एस्परजिलस फ्यूमेरिकस से, गैलिक एसिड एस्परजिलस गैलोमाइसीड से, कोजिक एसिड अगेरिकस ऑर्जाई से, एटकॉनिक एसिड जो है वो एस्परजिलस टेरियस से। और ये प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स भी करते हैं, जैसे कि ज्वायरिन जो है वो एस्परजिलस नाइगर से बनता है, फ्लेविसिन जो है वो एस्परजिलस फ्लेवियस से बनता है, पेटुलिन जो है एस्परजिलस क्लेविएटस से बनता है, टेरिन जो है वो एस्परजिलस टेरियस से बनता है। एस्परजिलस फ्लेवस में एक माइकोटॉक्सिन प्रेजेंट होता है जिसे अल्फा टॉक्सिन बोला जाता है, जो कि कार्सिनोजेनिक होता है, लीवर कैंसर कॉज करता है। एंजाइम की बात करें तो एस्परजिलस नाइगर से एंजाइम प्रोड्यूस होता है अमाइलेज। एस्परजिलस फम्बिगेटस जो होता है वो पल्मोनरी एस्परजिलस होता है और ऑटोमाइसोटिस जो है वो ईयर डिजीज कॉज करता है। नेक्स्ट जनरा की बात करते हैं पेंसिलिनियम, जिसे ब्लू मोल्ड या ग्रीन मोल्ड कहा जाता है। सिस्टमेटिक पोजीशन किंगडम माइसेटी से बिलोंग करता है। डिवीजन यू माइकोटिस, सब डिवीजन एस्कोमाइकोटिना, क्लास एस्कोमाइसिटीज, ऑर्डर यूरोटिएल्स, फैमिली ट्राइकोमेसी, जीनस पेंसिलियम। स्पेसिफिक फीचर की बात करें, माइसिलियम एसेप्टेड होता है, सिंपल पोर होते हैं। कोनिडियोफोर जो है वो ब्रांच देखने को मिलता है। फ्रूटिंग बॉडी जो है वो एस्कोकार्प होती है, जिसे क्लेस्टोथिसियम कहा जाता है। ये ग्लोबोज लाइक होती है। सेक्सुअल स्पोर जो है वो एस्कोस्पोर्स होते हैं। डाइकैरियोटाइजेशन देखने को मिलती है एंड गैमेटेजियल कॉन्टेक्स्ट जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होती है। रिप्रोडक्शन इन पेंसिलियम की बात करें तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय कोनिडिया से होती है, जिसमें जो कोनिडियोफोर्स में प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें ब्रांच भी हो सकते हैं। कॉमनली हमें ब्रांच देखने को मिलता है, लेकिन रेयरली हमें ब्रांच कोनिडियोफोर भी देखने को मिलता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो गैमेटेंजियल कॉन्टेक्ट से देखने को मिलती है। कोनिडियोफोर की अगर हम बात करें तो ब्रांच कोनिडियोफोर जो होता है बाइवर्टिकुलेट होता है। इस तरह से माइसिलियम प्रेजेंट होता है। इसके ऊपर यहाँ ये कोनिडियोफोर है। कोनिडियोफोर जो है जब ब्रांच्ड होगा उसके ऊपर हमें जो स्ट्रक्चर देखने को मिलता है उसे हम रेमस कहते हैं। रेमस के ऊपर हमें बॉटल लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसे हम मेटुली कहते हैं, और उसके ऊपर हमें स्टिग्मेटा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसे हम स्टिग्मेटा कहते हैं, और स्टिग्मेटा के ऊपर हमें कोनिडिया देखने को मिलते हैं। और ये भी बेसिपेटल सक्सेशन में होंगे, यंगर एट द बेस एंड ओल्डर एट द अपेक्स। अनब्रांच कोनिडियोफोर की बात करें तो ये मोनोवर्टिसिलेट होता है, जिसमें कि कोनिडियोफोर जो होते हैं उसके बाद डायरेक्ट हमें जैसे कि रेमस देखने को मिलता है, तो मेटुली जो है इसमें एब्सेंट होता है। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसे हम स्टिग्मेटा कहते हैं, और उसके ऊपर हमें कोनिडिया देखने को मिलते हैं। तो मेटुली जो है वो एब्सेंट होता है अनब्रांच्ड कोनिडियोफोर में। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो पेंसिलियम नोटेटम और पेंसिलियम क्राइसोजीनम से पेंसिलिन फर्स्ट एंटीबायोटिक एक्सट्रैक्ट किया गया था। पेंसिलियम ग्रेसियोफल्विनस से ग्रेसियोफल्विन जो है वो एंटीबायोटिक ऑब्टेन किया गया था। पेंसिलियम कैमेम्बर्टिस से कैमेम्बर्टिस चीज़ एक्सट्रैक्ट किया जाता है। पेंसिलियम रॉकीफोर्टाई से रॉकीफोर्ट चीज़ जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जेनरा, दैट इज़ अगेरिकस की। मशरूम इसे कहा जाता है, गिल फंजाई या फेरी रिंग इसे कहा जाता है। ओल्डर इसका जो नेम था जो सेलियोटा इसे कहा जाता है। अलग अलग जगह पे इसका अलग अलग नाम है। इसे खुम कहा जाता है, डिंगरी कहा जाता है, कुकुरमुता कहा जाता है। सिस्टमेटिक पोजीशन की बात करें, किंगडम माइसेटी से बिलोंग करता है। डिवीजन यू माइकोटा, सब डिवीजन बेसिडियो माइकोटिना, क्लास बेसिडियो माइसेटीज। इसे हाइमेनोमाइसिटीज भी कहा जाता है कुछ बुक्स में। ऑर्डर अगेरिकेल से बिलोंग करता है। फैमिली अगेरिकेसी, जीनस अगेरिकस। अगर हम इसके स्पेसिफिक फीचर की बात करें
तो माइसीलियम जो है वो सेप्टेट होता है, डोलीपोर सेप्टा इसमें हमें देखने को मिलता है, क्लैम्प कनेक्शन भी इसमें देखने को मिलता है। इस तरह से जो क्लैम्प कनेक्शन हो जाता है और इसके बाहर जो एंडोथीशियम हमें देखने को मिलती है, एपिडर्मिस देखने को मिलती है, जिसे हम पेरेंथेसियम कहते हैं। हाइफल मॉडिफिकेशन जो है वो राइजोमॉर्फ बनते हैं इसमें। माइसीलियम की बात करें तो इसमें प्राइमरी माइसीलियम होता है, अगर क्लैम्प कनेक्शन होता है तो सेकेंडरी माइसीलियम की फॉर्मेशन होती है, एंड देन इसमें हमें टर्शियरी माइसीलियम देखने को मिलता है, जिसे हम बेसिडियोकार्प कहते हैं, जो कि इसकी फ्रूटिंग बॉडी होती है। इसकी कॉमन स्पीसीज की बात करें तो ये एडिबल्स जो स्पीसीज इसकी होती है मशरूम की, दैट इज़ अगैरिकस बाइस्पोरस, अगैरिकस कैम्पेस्ट्रिस। और पॉइजनस मशरूम की बात करें तो अगैरिकस साल्वेटिकस, अगैरिकस जेंथोडर्मा, ये डिसऑर्डर कॉज करते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक को। सेक्रेड मशरूम की बात करें तो अगैरिकस सिलियोसाइब जो होता है, जो कि रिलीज करता है सिलोसाइन, जो कि हेलोसिनोजन होता है। स्ट्रक्चर की बात करें अगैरिकस की तो इसमें जो है माइसीलियम जो प्रेजेंट होता है, और इसमें हमें इस तरह से शॉर्ट अगर एगेरिकस देखने को मिलता है, जिसे हम बट कहते हैं। इस तरह से हमें स्ट्राइप देखने को मिलता है। देन उसके ऊपर हमें राइजोमॉर्फ की फॉर्मेशन होती है, और राइजोमॉर्फ के ऊपर हमें स्ट्रिप लाइक देखने को मिलता है, जिसे हम वेलम कहते हैं। तो वेलम प्रेजेंट होता है अगेरिकस में। और देन हमें एक सेमी स्फीयर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, उसे हम कहते हैं पेलस। और पेलस में हमें इस तरह से रिंग लाइक स्ट्रक्चर में इस तरह से वेव्स देखने को मिलती हैं, जिन्हें हम गिल कहते हैं। इन गिल्स के अंदर हमें बेसिडिया देखने को मिलते हैं, और बेसिडिया के अंदर बेसिडियोस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये वेजिटेटिव रिप्रोड्यूस करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सोमेटोगैमी की हेल्प से होती है, और इसमें सेक्स ऑर्गन जो है वो अब्सेंट होते हैं। सोमेटोगैमी का मतलब है व्हेन वेजिटेटिव सेल टेक ओवर द फंक्शन ऑफ सेक्स सेल्स, उसे हम सोमेटोगैमी कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो जो बेसिडियोस्पोर्स होते हैं डिफरेंट स्ट्रेन के, प्लस और माइनस स्ट्रेन के, ये ग्रो करते हैं और प्राइमरी माइसीलियम की फॉर्मेशन करते हैं, जिसे मोनोकैरियोटिक माइसीलियम कहते हैं। इसी तरह से ये दोनों जब फ्यूज़ करते हैं सोमैटिक्स, क्योंकि ये सोमैटिक सेल्स होते हैं और ये फ्यूज़ करते हैं, सेकेंडरी माइसीलियम की फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें कि हमें एक डिफरेंट पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रेन के न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं, जिसे हम डाईकैरियोटिक माइसीलियम भी कहते हैं। जब इसमें क्लैम्प कनेक्शन की फॉर्मेशन होती है तो इनके न्यूक्लियस जो है वो इंक्रीज कर जाते हैं। तो जो पॉजिटिव स्ट्रेन के हैं वो भी न्यूक्लियस 2 हो जाएंगे, और जो नेगेटिव स्ट्रेन के हैं वो भी 2 हो जाएंगे। देन उसके बाद इस तरह से क्लैम्प कनेक्शन की फॉर्मेशन जो है वो देखने को मिलती है, और एक जो पॉजिटिव स्ट्रेन का न्यूक्लियस है वो इस क्लैम्प कनेक्शन में हमें देखने को मिलता है। देन जैसे ही ये क्लैम्प कनेक्शन जो है वो अपनी साइज को इंक्रीज कर देता है, इनके बीच में हमें सेप्टा की फॉर्मेशन देखने को मिलती है, और जो न्यूक्लियस क्लैम्प कनेक्शन में होता है वो नीचे की तरफ ग्रो कर जाता है, और इसी तरह से हमें पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव इनके बीच में हमें सेप्टा की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। इसी तरह से ये ग्रो करते रहते हैं। जैसे ही ये ग्रो कर जाएंगे और उसके ऊपर हमें देखने को मिलता है राइजोमॉर्फ की फॉर्मेशन, और इसके बाहर जो सेमीस्फीयर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जिसे हम पाइलस कहते हैं। और इसके इन पाइलस और के बीच में हमें जो गिल्स देखने को मिलते हैं, इन गिल्स के अंदर हमें बेसिडियोकार्प देखने को मिलते हैं, और इस बेसिडियोकार्प के अंदर होते हैं बेसिडियोस्पोर। बेसिडियोकार्प को हम टर्शियरी माइसीलियम का कहते हैं। ये फ्रूटिंग बॉडी होती हैं। डाईकैरियोटिक माइसीलियम भी इसे ही कहा जाता है। इसके अंदर हम 300 to 600 बेसिडिया देखने को मिलते हैं। तो ये जो बेसिडिया होते हैं, इन बेसिडिया इस तरह से ये बेसिडिया ग्रो कर जाते हैं, और इन बेसिडिया के ऊपर हमें बहुत सारे जो है बेसिडियोस्पोर्स देखने को मिलते हैं। फर्दर ये बेसिडियोस्पोर्स जो है वो इंक्रीज करते हैं, और ये फिर से सोमेटोगैमी की प्रोसेस को अंडरगो करते हैं। अगर हम आगे बात करें अगेरिकस की, तो अगेरिकस को फ्लैशी मशरूम कहा जाता है, गिल मशरूम कहा जाता है, फेरी रिंग कहा जाता है, क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से हमें फेरी रिंग की तरह देखने को मिलता है। इन्हें ओल्डर इनका जो नेम था सेलियोटा इन्हें कहा जाता है। पॉइजनस मशरूम भी होते हैं, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, इसे हम टूडस्टूल भी कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट जेनरा की, दैट इज़ पक्सीनिया। पक्सीनिया को वीट रस्ट फंजाई, इसे प्रोफेसर केसी मेहता ने रस्ट साइकिल दिया था। बेसिडियोमाइसिटिस जो है बेसिडियोमाइसिटिस से बिलोंग करता है। इसमें हमें डोलीपोर सेप्टा नहीं देखने को मिलता है। तो हमने डिस्कस किया है कि बेसिडियोमाइसिटिस के जो मेंबर हैं जिनमें डोलीपोर सेप्टा नहीं देखने को मिलता है, दैट इज़ पक्सीनिया एंड ऑस्ट्रिलागो। किंगडम की बात करें तो माइसिटिस से बिलोंग करता है। डिवीज़न यूमाइकोटा, सब डिवीज़न बेसिडियोमाइकोटिना, क्लास बेसिडियोमाइसिटिस, ऑर्डर यूरिडिनेल्स, फैमिली पक्सिनिएसी, जीनस पक्सिनिया।
पक्सीनिया की जो स्पीसीज़ होती हैं वो हिट्रोसिस स्पीसीज़ भी होती हैं और ऑटोशियस स्पीसीज़ भी होती हैं। हिट्रोसिस स्पीसीज़ का मतलब होता है जिसमें कि होस्ट जो है वो ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्जांपल पक्सीनिया ग्रैमिनीज ट्रिटिकाई, जिसे ब्लैक रस्ट और स्टेम रस्ट कहा जाता है। पक्सीनिया रेकोनिडिटा, जिसे और कहा जाता है पक्सीनिया यूट्रिटिसिनिया, जिसे ब्राउन रस्ट या लीफ रस्ट कहा जाता है। पक्सीनिया स्टीलीफॉर्मिस, जिसे पक्सीनिया ग्लूमेरियम कहा जाता है। येलो रस्ट या स्ट्रेप रस्ट कहा जाता है। तो ये है हिट्रोसिस स्पीसीज। अगर ऑटोशियस स्पीसीज की बात करें जिसमें एक ही होस्ट होता है, जैसे कि पक्सीनिया एस्पेराजाई, जिसमें होस्ट होता है एस्पेरागस। पक्सीनिया ब्यूटलेरी, जिसमें कि होस्ट होता है लिनम, जिसे लेंसिड या अलसी कहा जाता है। फर्स्ट हम बात करते हैं पक्सीनिया ग्रैमिनीज ट्रिटिकाई की, जिसे ब्लैक रस्ट या स्टेम रस्ट कहा जाता है। ये एक हिट्रोसिस स्पीसीज होती है, तो इसमें बहुत होस्ट होते हैं, जैसे कि प्राइमरी होस्ट इसमें मोनोकॉट्स होते हैं, जैसे कि वीट हो गया, ट्रिटिकम एस्टिवम जिसे कहा जाता है। और इसमें सेकेंडरी होस्ट जो है वो डाइकॉट होता है, जैसे कि बार्ली लीफ हो गया, जिसे बार्लिस वल्गैरिस कहा जाता है। ये पक्सीनिया ग्रैमिनीज ट्रिटिकाई जो है वो ऑब्लिगेट पैरासाइट है, हिट्रोशियस स्पीसीज है। ये मैक्रोसाइक्लिक और पॉलीसाइक्लिक स्पीसीज है, क्योंकि इसमें हमें 5 टाइप ऑफ स्पोर्स देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें पक्सीनिया ग्रैमिनीज ट्रिटिकाई, जो कि पॉलीसाइक्लिक या मैक्रोसाइक्लिक होता है, इसमें 5 टाइप ऑफ स्पोर हमें देखने को मिलते हैं। और हमने लर्न किया था ट्रिक से उठ बप्पा, तो इसी ट्रिक से हमने लर्न किया था इसके 5 जो स्पोर्स होते हैं। यू से यूरिडियोस्पोर, टी से टेलेंटोस्पोर, बी से बेसिडियोस्पोर, पी से पक्सीनिडियोस्पोर, ए से एस्कोस्पोर। तो यूरिडियोस्पोर और टेलिडोस्पोर जो हैं वो स्टॉक्ड होते हैं, और बेसिडियोस्पोर्स, पक्सीनिडियोस्पोर और एस्कोस्पोर जो हैं वो अनस्टॉक्ड होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल की। तो यूरिडियोस्पोर जो है वो यूनिसेल्ड होता है। टेलेंटोस्पोर ही है जो बाई सेल्ड होता है। बाकी बेसिडियोस्पोर, पक्सीनिडियोस्पोर, एसिकोस्पोर ये भी कैसे होते हैं, यूनिसेल्ड ही होते हैं। और अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो यूरिडियोस्पोर और टेलेंटोस्पोर ये हमें बाई न्यूक्लिएट देखने को मिलते हैं, और हमें एसिकोस्पोर भी बाई न्यूक्लिएट देखने को मिलता है। और बेसिडियोस्पोर और पक्सीनियोस्पोर जो है यूनिन्यूक्लिएट होते हैं। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ये स्टॉक होते हैं, इस तरह से इनमें स्टॉक लगी हुई है। एक ही सेल है तो यूनिन्यूक्लिएट है, ये यूनिसेल्ड है। इनके अंदर 2 न्यूक्लियस हैं तो ये बाई न्यूक्लिएट है। और अगर हम इसकी बात करें टेलेंटोस्पोर की, तो ये भी स्टॉक्ड होता है, बट इसमें हमें बाई सेल्ड 2 सेल देखने को मिलता है। यही है जो बाई सेल्ड होता है, इस तरह से बाई सेल्ड होता है, और इनके अंदर 2 न्यूक्लियस हमें देखने को मिलते हैं। तो ये होता है ऑन वीट लीव्स में हमें ये देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात करें बेसिडियोस्पोर, तो ये हमें अनस्टॉक्ड होता है, इनमें कोई स्टॉक नहीं है। ये यूनिसेल्ड है और यूनिन्यूक्लिएट ही है, ये सॉइल में प्रेजेंट होता है। ये दोनों जो है वो अनस्टॉक्ड ही हैं, ये बारबे लीव्स में देखने को मिलते हैं। यूनिसेल्ड हैं, लेकिन ये यूनिन्यूक्लिएट है और ये बाइन्यूक्लिएट है। अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें, नेक्स्ट बात करते हैं स्पोर्स की। तो ये हमने जो अभी लर्न किया वही है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बेसिस पे बाई न्यूक्लिएट और यूनिन्यूक्लिएट होते हैं। तो बाई न्यूक्लिएट जो है वो हमें देखने को मिलते हैं, ताऊ से हम याद रखें। टेलेंटोस्पोर, एसिकोस्पोर और यूरिडियोस्पोर बाई न्यूक्लिएट होते हैं। यूनिन्यूक्लिएट जो 2 बच गए हैं, जैसे कि पक्सीनिडियोस्पोर और बेसिडियोस्पोर होते हैं। और अगर हम स्टॉक की बात करें तो स्टॉक हमें देखने को मिलता है यूरिडियोस्पोर और टेलेंटोस्पोर में। उठ में याद रखेंगे, उठ वाले जो हैं वो स्टॉक्ड हैं, और बप्पा वाले कैसे हैं, अनस्टॉक्ड होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ द स्पोर। तो इन्फेक्टिव स्टेज फॉर द प्राइमरी होस्ट दैट इज वीट लीफ के लिए होते हैं एसिकोस्पोर्स, जो बाई न्यूक्लिएटेड होते हैं, डाइकैरियोटिक होते हैं। इन्फेक्टिव स्टेज फॉर सेकेंडरी होस्ट जो हैं वो बारवे लीफ होते हैं। इनमें हमें देखने को मिलते हैं बेसिडियोस्पोर्स, ये यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं और मोनोकैरियोटिक होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप ऑफ माइसीलियम इन पक्सीनिया। तो डाइकैरियोटिक माइसीलियम जो है वो वीट लीव्स में होता है। मोनोकैरियोटिक माइसीलियम जो है वो बारवे लीव्स में देखने को मिलता है। लाइफ साइकिल की बात करें तो ये सबसे पहले 12वें लीफ पे ग्रो करता है। इस तरह से 12वें लीफ का जो लोअर एपिडर्मिस होता है उसमें हमें ये कप लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ये कप लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसे एसिडिया कहा जाता है, और इस एसिडिया के अंदर हमें एस्कोस्पोर्स देखने को मिलते हैं जो कि बाई न्यूक्लिएटेड होते हैं। और इन एसिडिया के बाहर की जो लेयर होती है उसे हम पेरिडियम कहते हैं। तो यहीं से हम इस लाइफ साइकिल को स्टार्ट करेंगे। देन ये जो एस्कोस्पोर्स होते हैं ये ग्रो करते हैं
वीट की जो लीफ होती है उस लीफ पे हमें इस तरह से ये देखने को मिलता है एसिकोस्पोर्स। इनके लिए ग्रो करने के लिए, जर्मिनेट करने के लिए इनके लिए कोल्ड टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। अगर हम इसका एक लीफ का एक सेक्शन कट करके देखें तो इसकी जो लोअर एपिडर्मिस है और ये अपर एपिडर्मिस है, उसके अपर एपिडर्मिस में हमें ये एस्कोस्पोर जो हैं वो ग्रो होते हुए दिखेंगे। ये एस्कोस्पोर जो हैं वो यहाँ ग्रो करते हैं अपर एपिडर्मिस में, और अपर एपिडर्मिस में ये इनका जो बाई न्यूक्लिएटेड जो न्यूक्लियस होता है उनके फ्यूज़न से डाइकैरियोटिक माइसीलियम की ये फॉर्मेशन करते हैं। और उसके बाद जब ये जर्मिनेट करते हैं, जर्मिनेट करने के बाद ये फॉर्म करते हैं यूरिडियोस्पोर की फॉर्मेशन होती है अपर एपिडर्मिस में। और अपर एपिडर्मिस में जो यूरिडियोस्पोर हमें देखने को मिलते हैं वो भी कैसे होते हैं, डाइकैरियोटिक माइसीलियम इनसे फॉर्म होता है। देन उसके बाद ये जर्मिनेट करते हैं। जर्मिनेट करने में किस तरह से ये जर्मिनेट करेंगे, तो जो यूरिडियोस्पोर्स होते हैं डाइकैरियोटिक, दो इसमें न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेन के दोनों फ्यूज़ कर जाएंगे जिनमें कि सोमेटोगैमी देखने को मिलेगी। और जब इनका फ्यूज़न हो जाएगा तो फ्यूज़न होने के बाद हमें इस तरह से स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जिसमें कि हमें बाई सेल्ड हैं ये और बाई न्यूक्लिएटेड ही हैं। तो ये देखने को मिलता है हमें टेलिटियोस्पोर्स। अब ये जो टेलिटियोस्पोर यहाँ बनते हैं, इन टेलिटियोस्पोर के बनने में वीट पे जब ये ग्रो कर रहे हैं तो इनको लो टेम्परेचर की ही रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन जब तक ये बनते हैं तो टेम्परेचर जो है वो राइज कर गया होता है, इसलिए ये टेलिटोस्पोर क्या करते हैं, इस तरह से ट्यूब की फॉर्मेशन करते हैं। इस ट्यूब को कहा जाता है एपिब्लास्टियम। अब ये एपिब्लास्टियम क्या करता है, जैसे कि ये बाई न्यूक्लिएटेड थे तो ये इनका न्यूक्लियस जो है वो आपस में फ्यूज़ करके इस तरह से ये न्यूक्लियस जो है वो फ्यूज़ कर जाता है दोनों का आपस में। और आपस में फ्यूज़ करने के बाद ये फिर से फर्दर मियोसिस करते हैं जिससे कि इनमें 4 स्पोर्स बनते हैं। और ये जो स्पोर इसमें बनते हैं वो होते हैं बेसिडियोस्पोर्स। अब ये बेसिडियोस्पोर्स जो हैं वो क्या करेंगे, जैसे ही गेहूँ पक जाएगी उसके बाद ये सॉइल में रिलीज़ आउट हो जाते हैं। सॉइल में रिलीज़ होने की वजह से ये इन्फेक्ट करते हैं फिर बारबरी लीफ को। बारबरी लीफ में भी ये कैसे इन्फेक्शन जर्मिनेट करते हैं, जो डिफरेंट स्ट्रेन होती हैं वो अपर एपिडर्मिस में ग्रो करती है। इस तरह से इसकी जो डिफरेंट स्ट्रेन है, जो पॉजिटिव स्ट्रेन है उसे हम पक्सिनीडिया कहते हैं और इसे हम पक्सिनीडियोस्पोर्स कहेंगे। ये पक्सिनीडियोस्पोर्स हमें डिफरेंट स्ट्रेन के देखने को मिलेंगे। तो ये पक्सिनीडियोस्पोर्स जो अगर पॉजिटिव स्ट्रेन के हैं तो ये फ्लूइड रिलीज़ करते हैं। अगर कोई इंसेक्ट्स जो है अट्रैक्ट होता है इस फ्लूइड से और ये फिर पॉजिटिव स्ट्रेन से दूसरी तरफ अगर नेगेटिव स्ट्रेन के साथ टच होता है तो ये फ्लूइड जो है वो या तो ये इंसेक्ट्स की हेल्प से ये स्पोर ट्रांसफ़र होते हैं या फिर ये विंड की हेल्प से ये स्पोर ट्रांसफ़र होते हैं। और जब इनमें फ्यूज़न हो जाता है तो क्योंकि ये जो पक्सिनीडियोस्पोर्स थे ये यूनिन्यूक्लिएटेड थे, देन इसके बाद जब ये फ्यूज़ हो जाएंगे तो ये कैसे हो जाएंगे, बाई न्यूक्लिएटेड हो जाएंगे और जिसे हम कहेंगे एसिकोस्पोर्स। और ये एसिकोस्पोर्स जो हैं वो फिर फर्दर लोअर एपिडर्मिस में ग्रो करेंगे और ये एसिकोस्पोर जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं फिर बारबरी लीफ के लोअर एपिडर्मिस में। तो यही लाइफ साइकिल जो है इसमें चलती है। अगर हम सिंपल अगर इसकी बात करें इस लाइफ साइकिल, एसिडिया जो हमें देखने को मिलता है कप लाइक स्ट्रक्चर, ये प्रेजेंट होता है लोअर सरफेस ऑफ बारबरी लीफ में। और जो पक्सिनीडिया है उसे हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनियम, इसे ही कहा जाता है। और ये अपर एपिडर्मिस में बनता है बारबरी लीफ पे। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं तो हमें डायरेक्टली भी लर्न होना चाहिए। पक्सिनीडियोस्पोर जो होते हैं इन्हें हम स्पर्मेटियम कहते हैं। ये नॉन मोटाइल होते हैं और ये मेल गैमीट होते हैं। अगर हम इसकी लाइफ साइकिल की डिस्कस करें कि लाइफ साइकिल कैसे होती है, तो एसिकोस्पोर हमने पढ़ा कि एसिकोस्पोर प्रोड्यूस होते हैं लोअर एपिडर्मिस में बारबरी लीफ में और ये कॉज करते हैं इन्फेक्शन अपर एपिडर्मिस ऑफ वीट लीफ में। वीट लीफ के अपर एपिडर्मिस में ये इन्फेक्शन करते हैं और फिर वहाँ जर्मिनेट करेंगे। जर्मिनेट करने के बाद ये फॉर्मेशन करते हैं यूरिडियोस्पोर की और ये दोनों कैसे होते हैं, डाइकैरियोटिक माइसीलियम की फॉर्मेशन करते हैं। वीट ही लीव्स पे करते हैं। यूरिडियोस्पोर्स कॉज करते हैं इन्फेक्शन होल ऑफ द क्रॉप ऑफ द वीट और फिर जर्मिनेट करके ये फॉर्मेशन ऑफ टेलिटियोस्पोर की फॉर्मेशन कर देते हैं वीट लीफ पे ही। और वो ये होते हैं बाई सेल्ड बाई न्यूक्लिएटेड। ईच सेल ऑफ टेलिटोस्पोर गिव राइज टू 4 बेसिडियोस्पोर्स और टेलिटोस्पोर से फिर बेसिडियोस्पोर की फॉर्मेशन होती है बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। ये जो बेसिडियोस्पोर्स होते हैं ये सॉइल में रिलीज आउट हो जाते हैं
और कॉज करते हैं फिर इन्फेक्शन इन अपर एपिडर्मिस ऑफ बारबेरी लीफ में, और वहाँ ये जर्मिनेट करके पक्सिनिडियोस्पोर की फॉर्मेशन करते हैं। पक्सिनिडियोस्पोर जो पॉजिटिव, जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रेन के होंगे तो इन दोनों के बीच में फ्यूजन हो जाएगा बाय एयर की हेल्प से या फिर इंसेक्ट्स की हेल्प से, तो फॉर्मेशन ऑफ एसिकोस्पोर ये कर देते हैं। लोअर एपिडर्मिस ऑफ द लीफ ऑफ बारबेरी में हमें ये देखने को मिलता है। पक्सिनिडिया को हम स्पर्मोगोनियम भी कहते हैं। पॉजिटिव स्ट्रेन जो पक्सिनिडियोस्पोर्स होते हैं वो मेल गैमेट होते हैं, नॉन मोटाइल या मेल गैमेट इन्हें कहते हैं। अस्टिलागो को स्मट डिजीज कहा जाता है। प्रोफेसर जेसी लूथरा ने डेवलप की थी टेक्निक टू कंट्रोल द रस्ट के लिए। किंगडम ये बिलोंग करता है फंजाई जिसे माइसिटी कहा जाता है। डिवीजन यू माइकोटा, सब डिवीजन बेसिडियोमाइकोटिना, क्लास बेसिडियोमाइसिटीज, टेलियोमाइसिटीज भी कुछ बुक्स में देखा जाता है। ऑर्डर ऑस्टिलागेनियल्स, फैमिली अस्टिलाग्नेसी, जीनस अस्टिलागो। अगर हम फीचर की बात करें तो ये डोलीपोर सेप्टा जो हैं वो इसमें अब्सेंट होते हैं, तो अब्सेंट डोलीपोर सेप्टा हमें पक्सिनिया और अस्टिलागो में होते हैं। बाकी जितनी भी बेसिडियोमाइसिटीज की मेंबर हैं उनमें डोलीपोर सेप्टा देखने को मिलते हैं। ऑटेशियस स्पीसीज होती हैं, इसकी कंप्लीट लाइफ साइकिल एक ही होस्ट में हो जाती है। फैकल्टेटिव सेप्रोट्रॉफिए होते हैं, सेप्रोफाइट होते हैं। दो इसमें स्पोर देखने को मिलते हैं, टेलिंटोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स। इंटरकैलेरी क्लेमाइडोस्पोर्स जो हैं वो होते हैं। अफेक्ट करते हैं ये फ्लोरल पार्ट को, जैसे कि ओवरी को अफेक्ट करते हैं। अगर हम दोनों के डिफरेंसेस की बात करें पक्सिनिया और अस्टिलागो की, तो पक्सिनिया को केसी मेहता ने डिस्कस किया था। कॉमनली कॉल्ड एज रस्ट। ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, हिट्रोसियस एंड ऑटोशियस बोथ होते हैं। अफेक्ट करते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स को प्लांट के, जैसे कि स्टेम को। और मैक्रोसाइक्लिक एंड पॉलीसाइक्लिक स्पीसीज होते हैं, इसमें हमें 5 टाइप ऑफ स्पोर्स देखने को मिलते हैं। अस्टिलागो को डिस्कस किया था प्रोफेसर जेसी लूथरा ने। कॉमनली कॉल्ड एज स्मट। फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट होते हैं, ये ओनली ऑटोशियस होते हैं और ये अफेक्ट करते हैं फ्लोरल पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ प्लांट को, जैसे कि ओवरी को। ये बाईसाइक्लिक स्पीसीज होती हैं, इनमें सिर्फ 2 टाइप ऑफ स्पोर्स हमें देखने को मिलते हैं। और अगर हम नेक्स्ट बात करें कि हम म्यूरिफॉर्म कोनिडिया जो है वो किस में देखने को मिलते हैं, तो म्यूरिफॉर्म कोनिडिया हमें देखने को मिलते हैं अल्टरनेरिया। म्यूरिफॉर्म कोनिडिया का मतलब है कि जो कोनिडिया होते हैं उसमें हमें वर्टिकल एज वेल एज हॉरिजॉन्टल सेप्टा देखने को मिलता है। इस तरह के कोनिडिया को कहा जाता है म्यूरिफॉर्म कोनिडिया। सो दिस इज ऑल अबाउट द फंजाई। ये कंप्लीट फंजाई जो है वो हमने डिस्कस कर दिया है। दिस इज द लास्ट वीडियो ऑफ द फंजाई। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।